आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सबसे पहले हमारे जो आज गेस्ट स्पीकर आप सभी को अलग अलग तरह से मोटिवेट करके अलग अलग मैसेज देके गए, तो आप सभी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिविजन्स में जिस प्रकार आप सभी लोग आए अपने बारे में हमेशा बताए गए थे, आपको पता है। तो डिविजन्स में आज आपको यहाँ से कैरी होम मैसेज लेके क्या जाना है। जो कल से ये प्रोग्राम आज तक चल रहा है, कल रिकॉग्निशन नाइट में आप सभी लोगों ने पीन लिया, जिनके ग्रुप ने आपने अचीवमेंट किया, जो जिनके सपोर्ट से यानी कि जो आपके डाउनलाइन थे आपने पीन लिया, आपने ये भी माइंड सेट कर लिया होगा कि अगला बार रिकॉग्निशन नाइट में आपको कौन सा पीन अचीव करके आना है। और आज यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर बता के गए उसमें मैनेजमेंट की तरफ से, लीडर की तरफ से, यानी कि जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक होता है कि वो माहौल को बताते हैं और एक होता है जो प्रैक्टिकल करके बताते हैं, लीडर और मैनेजमेंट, और ये सभी का जो एक रोल है, जो कहते हैं ना मास मोबिलाइजर, यानी कि टीम्स को, लोगों को इकट्ठा करना। तो लोग तो मार्केट में बड़े बड़े हम तो मानते हैं इंडिया में क्या है ना, ये जो कोई भी प्रोडक्शन होता है, जो कहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री का कहीं भी स्टेबल होना सबसे पहले ये निर्धारित करता है कि वो फैक्ट्री जो बनने लग रहा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा। ये भी बाद में फाइनल होता है, पहले इस तरह से वो फैक्ट्री वहाँ लगाई जाती है। पहले वो फैक्ट्री जिस बुनियाद से लग रहा है, जिसके कारण से उस फैक्ट्री में जो कच्चा माल आएगा, वो कच्चा माल क्या है उस फैक्ट्री का, अगर वहाँ पे मिलेगा तभी वो फैक्ट्री वहाँ लगाई जाती है। और डॉक्टर लिम ने जो डीएक्सन की जो दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भारत में लगाई है, उसके पीछे एक ही कारण है, वो है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और जो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही है, लोग हैं। अभी आपको मेंबरशिप करने के लिए, स्टार बनाने के लिए, रूबी बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए कौन चाहिए? हाथी घोड़ा गधा चाहिए? अरे मेंबर लोग तो चाहिए, आदमी चाहिए। आप हाथी को स्टार बनाएंगे, कुत्ता को स्टार बनाएंगे, किसको बनाएंगे? आदमी को तो स्टार बनाएंगे, रूबी बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे, वही तो लोग हैं इंडिया में बड़े बड़े। आप उस देश में हैं जिस देश में आज पूरे विश्व ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। आप सभी लोग हमारे भारत देश के लिए जोरदार ताली बजाइए कि आप उस देश के बात में, हमने उस देश के बात में जहाँ पे हमें ये काम करने का मौका मिला है, जो काम बहुत आसानी से इजी से होने वाला है इस देश में। जो भी कल रजीत सर बता के गए, सुनिए इनका जो बात आप सुने होंगे, सर बहुत लोग समझे नहीं होंगे। जहाँ पे बहुत कम आबादी है, कितना बड़ा सेल, हम लोग इतने आबादी वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो कल से आप आज तक बहुत सीख रहे हैं। तो जितने भी मैनेजमेंट और हमारे गेस्ट स्पीकर बता के गए, उन सभी के लिए एक बार जोर हम ताली होना चाहिए। आज मुकेश सर बता के गए, हिमांशु सर, हम हिमांशु सर को पहली बार सुने, उनके लिए फिर से जोरदार ताली बजाइए आप। ये हकीकत है, अभी सर्विस आपने में हमें लगभग 5 साल हो गया है। 5 साल में पहली बार हम सर को स्टेज पे ऑन स्लाइड को शो करते थे। इस 5 साल में हम जानते हैं कि जिस तरह से ये भी अपने डिपार्टमेंट में प्रमोट होकर के आए जो भी है, लेकिन हम जब से इनसे मिले हैं, जो इनकी बातों में सिद्धांता है, या जो ये बोलते हैं, जो कुछ भी समझाते हैं, कुछ भी 10 मिनट बात हो, 20 मिनट बात हो, तो जितनी भी बातें हैं या जो भी हम लोग जहाँ से सीखते हैं, डिएक्सन में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। आज हमारे जितने भी जो डिएक्सन के जो जन्मदाता है प्रोफेसर सर रत्ना मैडम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जो डिएक्सन में आज हम जैसे लोग यहाँ पे हैं, क्या हमें कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, इस इंडस्ट्री में काम करके पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। हमारे मेंटर धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। द्वारा मीटिंग्स के दौरान हमें ये जानकारी नहीं मिला होता, शायद आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हियर फॉर दिस स्टेज, बिकॉज यहाँ पे हम होते नहीं। आज जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, जिनके माध्यम से हमारा अपलाइन वो नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग उन्होंने ही डाला, मेरे एक दोस्त के माध्यम से, मिस माधुरी मैडम, मिस्टर गौतम सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जैसे लोग जो आते हैं, आप लोगों के भी ग्रुप में लोग आते होंगे, मेरे जैसा, कुंदन सर जैसा, बहुत सारा प्रिंस जैसा, कितना बहुत अभी ये एक माहौल है। मैनेजमेंट हिमांशु सर से बात होता है कि अभी यंग जनरेशन का थोड़ा डेवलप हो रहा है। अभी बहुत लीडर लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास यंग लोग क्यों नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है, यंग भरा पड़ा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो भी हिमांशु सर ने बहुत सारा बात उसमें बता के गए कि हमें आपको
चाहते हैं, आप उसको बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाता है। आपके साथ भी यंग लोग जुड़ते हैं, वो मेरे जैसा, कुंदन सर जैसा या प्रिंस जी जैसा नहीं बन पाते हैं, आप उसको बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना कि यहाँ सब कुछ बना बनाया मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम आपको एक टेक्निकल, बिकॉज आप सभी लोगों को पता है डिएक्शन में नो बाय चांस आए, नो बीमारी से आए, बाय चॉइस आए। जैसा अभी हम पहली बार डिएक्शंस में किसी के मुंह से सुने, मुकेश सर के मुंह से सुने, उनके लिए भी जोरदार ताली सोच समझ एकदम प्लानिंग के साथ डिएक्शन करने आए थे। तो हम इसका एक एकदम बिल्कुल ही टेक्निकल, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट, युवा, लड़का लड़की, सभी लोगों ने इन चीजों को पढ़ा है, अपने जीवन में सीखा है, उस इतिहास से और उस टेक्नोलॉजी जो भी एजुकेशन सिस्टम है। तो हम उसका आपको एक कहते हैं कि फिजिकल बातें आपको बताते हैं। हम सभी लोग यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं डिएक्शन में, जो कहते हैं वैल्यू है क्या, डायमंड। चाहे आज हम एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, कोई भी क्राउन इन्वेस्टमेंट बनेंगे तो डायमंड सब का यूज होता है। आप सभी को एक कहानियां बताते हैं जो रियलिटी है, जो आपको समझना है, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पे। आप जानते हैं डायमंड मतलब, ये डायमंड क्या है, ये डायमंड आता कहाँ से? हम सभी को एक अच्छा डायमंड बनना है, भी हर कंपनी में होता है या फिर आप डिएक्शंस में। डायमंड क्या होता है आपको पता है? ये डायमंड आता कहाँ से? ये फूल, ये जो हमें मिला है, इसका एक बीज डाला गया होगा, या तो इसके तने लगाए होंगे कि फूल उग करके आया, काट करके इसको बेचा जा रहा है, मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, हर जगह भेजा जा रहा है। लेकिन ये डायमंड कहाँ से आता है? यू नो, आप सभी को पता है डायमंड आता कहाँ से? आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत, कोयले के खान से। जोरदार ताली से पता है ये कोयले के खान से आता है। अब ये कोयले के खान में डायमंड कहाँ से आया? क्या कोई पावर का कोई खजाना है कि छुपा दिया है? कोयले के खान में डायमंड कहाँ से आया? अभी जानना है, जरा सा जानना है। तो ये कोई संपत्ति नहीं है जो हजारों वर्ष पहले अंदर दब गया था, ऐसा नहीं है। ये जो डायमंड कोयले के खान में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो डायमंड जो है कोयला है, वो उसके एक समय अवधि के दौरान, ये जो आपको समझना है, वो भी एक कोयला है। अब ये कोयला कहां से आता है? डायमंड ज्यादा महंगा है कि कोयला ज्यादा महंगा है? डायमंड। अभी कोयला को समझिए आप। अब ये कोयले की तो हर जगह नहीं है, झारखंड इसके लिए प्रसिद्ध है, जोरदार ताली बजाते हैं। कुछ प्लानिंग नहीं होता, लेकिन स्टेज के आने के बाद जब आप बहुत सारा चीज होता है, माइंड में अपने आप आ जाएगा बात। कोयले के खान बोला जाता है झारखंड को। अब ये झारखंड में इतना कोयला कहां से आया? अब कोयला कहां से आता है? आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, सभी स्टूडेंट हैं, जो आज से कई सौ साल पहले, हजारों वर्ष, आप देखिए, जो इस प्रकृति में आपदाएं आए होंगे, जो भूकंप आए होंगे, जो इस धरती पर सजीव चीजें थे, जितने भी वनस्पति पेड़ वगैरह थे, वो जो हजारों साल पहले दब गए थे, दब जाने के बाद वो पहले सड़ गए, गल गए। वो उसका जो टेक्निकल भाषा बोला जाता है कार्बन में वो बदले। वो कार्बन से हजारों बरस अंदर ही रहे, अंदर ही रहे, अंदर ही रहे। कार्बन से बदलते बदलते वो कोयला बन गए। वो कोयला जब और कई समय बीतता गया, कई शताब्दी बीतते गई, वही कोयला ऑटोमेटिक अपने आप में हीरा बन गया। और वो हीरा है क्या? वो एक अवशेष है। अगर हम माने उसको तो एक कचरा है। कचरा, वो कचरा जो हजारों वर्ष पहले दब गया था जमीन के अंदर, वो बस पेड़ पौधे हैं जो शरीर और कुछ चीजें दबा था, वो कोयला और हीरा नहीं बनेगा। दबने का, इस धरती में भूकंप आएंगे, बहुत सारी चीज अंदर चले जाएंगे, लेकिन वही पार्टिकुलर तत्व ही कोयला बनता है, वही पार्टिकुलर एलिमेंट ही कोयला बनता है जो सजीव चीजें हैं। उसी प्रकार हम लोग जब फील्ड में होते हैं, मार्केट में हजारों लोग मिलते हैं, आप हीरा ढूंढते हैं, भैया मेरे पास नितेश जी जैसा, कुंदन जी जैसा आदमी क्यों नहीं है? क्योंकि ये होता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। ये याद रखिए, सीखना पड़ता है। इस प्रकार इस धरती पे हीरा वही निकलता है, कोयला वही निकलता है, क्योंकि झारखंड की धरती ने अपने अंदर हजारों वर्ष से अंदर अपने नीचे कचरा को, अवशेष को जब दबाया, कचरा को सहा, वो कचरा में जब कीड़े लगे होंगे ना, आप सोचिए, जब वो सड़ा होगा, अंदर कीड़े लगे होंगे, तो बर्दाश्त किया होगा? जिस धरती के अंदर उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। जब वो बर्दाश्त किया, तब जाकर के वो कार्बन में बदले, कार्बन से कोयला बना, कोयला से वो हीरा बना। और आज जब वो हीरा निकालते हैं, आज के जनरेशन
तब फिर उसे बाद में तराशा जाता है और फिर चमक आती है, फिर आप उसके मूल्यों को पता जाते हैं। तो हम सभी लोगों को जो मार्केट में लोग मिलते हैं वो भी आप समझिए वो नॉर्मल है। चाहे हम कोई भी किसी भी क्षेत्र से डीएक्शन में ज्वाइन करता है, वो IITN हो या MBBS हो, वो कुछ भी है, लेकिन अगर उसको यहाँ डायमंड बनना पड़ता है तो वो वहीं से शुरुआत होता है। वो एक कचड़े के अवशेष की तरह यहाँ डीएक्शन में एंट्री लेते हैं, वो समय देते हैं। वो समय जब देते हैं यहाँ पे, वो जो उनका सीनियर, उनका अपलाइन, उनका सिस्टम जो उनको प्रोसेस करता है, उस समय के अनुसार वो उसको बर्दाश्त करते हैं। फिर वो धीरे धीरे कार्बन बदलता है, फिर कोयला बनता है और फिर वही हीरा बन करके इस तरह से हमारे जैसे स्टेज पे आ जाता है। आप सभी लोगों को भी लोग मिलेंगे और समय की अभी कमी है तो हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, तो आपको भी मार्केट में लोग ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको हीरा चाहिए तो इस हीरा का प्रोसेस क्या है, याद रखेंगे? रियलिटी है, ये वो खजाना नहीं है। ये हीरा जो सूची इतनी बहुमूल्य है, वो कहां से आता है? भगवान ने नहीं छोड़ा है, कोई खजाना से नहीं निकला है। वो हमारे इस प्रकृति के नियम के सिस्टम के अनुसार चल रहा है। जिस प्रकार किसी भी चीजों का सड़ना नियम है, किसी भी चीजों का इस धरती से समाप्त होना नियम है, हमारा जन्म लेना मरना भी एक नियम है, उसी प्रकार इस सृष्टि में वो बहुमूल्य चीजें जो किस प्रकार उसकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसके वैल्यूज है। तो आप सभी लोग डायमंड बनना चाह रहे हैं, जो लोग अभी डायमंड नहीं है। जो लोग डायमंड हैं भी, फिर भी अगर आपको अच्छा पैसा नहीं आ रहा है तो आप डायमंड नहीं है। तो आप इस प्रोसेस को समझ गए? तो कितने लोग इस अभी जो हीरे का जो बहुत बड़ा अलग कीमत है, कोहिनूर हीरा सुने होंगे, हमारा अंग्रेज लूट के लेके चला गया भारत से, जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। या फिर कितने लोग कोहिनूर हीरा बनना चाहेंगे? डायमंड तो बनेंगे लेकिन कोहिनूर वाला डायमंड जिसकी वैल्यू है, जो भारत से कोई लूट के जाएगा। अभी कुंदन सर बताए कि हम अभी दुबई में मीटिंग करके आए। मतलब आपको एक ऐसा लीडर बनना है, एक ऐसा पैसा कमाने वाला डीएक्शन में बनना है कि वो एग्जाम्पल पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। भारत में कोई ऐसा बनता है जो डीएक्शन से इतना ऊपर रहता भी प्रेजेंटेशन बता के गए, वो याद है ना? गोरिंडा क्या नाम था, इरफाना, जो 20 लाख रुपया महीना उनका वीजा रिजेक्ट हुआ था। 20 लाख रुपया इंडियन के रुपीज के अनुसार से। आप समझिए, अभी यहाँ पे बहुत लोग नहीं कमाते, हमारा भी इनकम नहीं है अभी इतना। आपको सोचना है, ऐसा हीरा बनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए।